हाय। सो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा, एरे के बारे में पढ़ा, है हैश टेबल के बारे में। हैश टेबल के बारे में नहीं पढ़ा, हैश टेबल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन हैश टेबल का ज़रूरत किधर आएगा, उसके लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल की एक सिनेरियो क्रिएट करते, एक प्रॉब्लम समझते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है एंड वो हैश टेबल उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो हैश टेबल काफ़ी बड़ा हो सकता है क्योंकि इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जितना कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकूँ, बट आप अभी फ़िलहाल समझिए कि ये एक लेक्चर भी हो सकता है और दो लेक्चर भी हो सकता है। मैं ये लेक्चर को लंबा नहीं करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट हैश टेबल। ओके। सो मेरे पास एक टास्क है। क्या टास्क है कि मुझे इस मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम निकालना है। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है। अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है विंडोज़ 10, बट आई नीड टू टेक इट आउट द सेम फ्रॉम पावर शेल और एक्सेल में। वो मेरे को किसी को देना है, मेरे मैनेजर को देना है या हायर मैनेजमेंट को मुझे वो प्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि WMI ऑब्जेक्ट, ये जो कमांड है ये मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकता है, क्योंकि WMI में बहुत सारी क्लासेस है। क्लासेस में कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की भी क्लासेस है। सो आई विल डू गेट हाइफन WMI ऑब्जेक्ट हाइफन क्लास। और क्लास हमेशा Win32 से ही आती है, याद रखना। विंडोज़ की कोई भी क्लास Win32 से आती है। अंडरस्कोर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिला बिल्ड नंबर, रजिस्टर्ड यूजर, सीरियल नंबर और वर्जन। अब यहाँ पे मुझे चाहिए था विंडोज़ 10, जो कि मुझे मिला नहीं। तो हमने पिछले लेक्चर में भी, सिलेक्ट के लेक्चर में भी, ऑब्जेक्ट के लेक्चर में भी देखा है कि हमको नहीं मिलता है तो हम GM करेंगे। GM के बाद भी हमको प्रॉपर्टी बहुत सारी है तो समझ में नहीं आता है, तो हम क्या सिलेक्ट स्टार मार के प्रॉपर्टी के साथ प्रॉपर्टी का वैल्यू भी ले लेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी नेम में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम छुपा है। तो हमने पहले देखा था, वो था सेलेक्ट में कैप्शन, और इसका कंप्यूटर नेम क्या है? PS कंप्यूटर नेम। ये भी आपको GM से मिल जाएगा और सिलेक्ट स्टार से कौन से में मेरा कंप्यूटर नेम छुपा है ये भी मिल जाएगा। सो आई गेट ओके, PS कंप्यूटर नेम आएगा इधर। ठीक है। ओके। तो इट इज़ विंडोज़ 10 एंटरप्राइज एंड PS कंप्यूटर नेम। इफ़ आई डू एक्सपोर्ट, अगर मैं किसी को एक्सपोर्ट करके ये देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा एक्सपोर्ट CSC मार के दूंगा तो ये इन जनरल वे में ऐसा आएगा, PS कंप्यूटर नेम एंड कैप्शन। ये क्या है? ये टाइप है। इसको आप एक्सपोर्ट करते समय भी, आप अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ कोई फाइल, आपको टाइप नहीं चाहिए CSV को पाथ देने के बाद, अगर आपको टाइप नहीं चाहिए तो आप नो टाइप इन्फॉर्मेशन डालेंगे यहाँ पे, तो वो टाइप का इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। एक्चुअली वो अपनी कास्ट बता रहा है, ये मैं ये कास्ट का हूँ, सिस्टम मैनेजमेंट डॉट मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट। तो वो नहीं चाहिए तो आप उसको निकाल सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे मुझे PS कंप्यूटर नेम मिला और कैप्शन मिला। मैंने ये हायर मैनेजमेंट को भेज दिया तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू मीन बाय PS कंप्यूटर नेम। अरे भाई कैप्शन बोले तो क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे OS लिखना। तो बोला ठीक है। मैं OS मॉडिफाई करके मैंने इनको OS की जगह इसको सर्वर नेम करके ईमेल कर दिया। फॉर डैट मैटर काम हो गया। एक हफ्ते बाद फिर से मेरे से ये इन्फॉर्मेशन मांगी, ना कि एक कंप्यूटर की बल्कि मल्टीपल कंप्यूटर की। अभी आप मल्टीपल कंप्यूटर की कैसे निकालने का वो इन्फॉर्मेशन छोड़ दो, बट अभी सोचो मल्टीपल कंप्यूटर की मांगा इन्फॉर्मेशन। सो अब मेरे को हर बार ये एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जाके हेडर मॉडिफाई करना पड़ता था, सर्वर नेम और OS, जबकि पावर शेल मुझे उसका नाम दे रहा था कैप्शन और PS कंप्यूटर नेम। उसकी जगह मुझे चाहिए था यहाँ पे OS वर्जन या OS और यहाँ पे सर्वर नेम। तो वो मेरा एक प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व करनी है कि भाई जो हेडर नेम आ रहा है, जो प्रॉपर्टी नेम आ रहा है, डेट इज़ समवॉट वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको रिलेटेबल बनाना है। तो उसके लिए हम हैश टेबल यूज़ करके बना सकते हैं ये एग्जांपल। लेकिन अभी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, यार आपको कैसे पता चला Win32 अंडरस्कोर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही है? भाई मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसलिए। और ऊपर से अगर अगर आप और एक चीज़ ले तो यार, और कैसे, अगर मैं को क्लास ढूंढनी है तो मैं क्या करूँ? ये भी तो प्रॉब्लम है ना। मेरे को पता चल गया Win32 अंडरस्कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस का वर्जन निकाल रहा है तो मेरे को पता चल जाता है कि बायोस। डिस्क का साइज़ किधर होगा? लॉजिकल डिस्क में। और मेमोरी किधर मिलेगा? Win32 अंडरस्कोर मेमोरी में। ये मुझे कैसे पता चलता है? मुझे कोई पता नहीं चलता सर। इसका लिए मेरे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, गेट हाइफन WMI ऑब्जेक्ट हाइफन लिस्ट कर सकते हो, तो वो सारी क्लासेस देगा। ओके।
अब अपने पास कंप्यूटर की तो आई है नहीं कि मैं ये पूरा रीड कर पाऊँ, तो इसको मुझे GUI फॉर्मेट में लेना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पाइप कर सकता हूँ और आउट हाइफन ग्रिड व्यू में ले सकता हूँ। किसमें? आउट हाइफन ग्रिड व्यू में। आउट हाइफन ग्रिड व्यू में मैं जैसे इसको लेता हूँ, देखिए ये मेरे पास ये ऑप्शन खुल जाता है। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे पता है कि मेरी क्लासेस सारी Win32 से आती है, तो मैं यहाँ पे एक क्राइटेरिया डाल दूंगा हाइफन नेम ऐड, और यहाँ पे लिख दूंगा Win32। अब ये मुझे सिर्फ Win32 की सारी क्लासेस को लिस्ट करके दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर करना है। मुझे क्या ढूंढना था, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई। अगर आपको क्या ढूंढना है, लॉजिकल डिस्क सबसे पहले आ गया। सर्विस के बारे में ढूंढना है ना, ले लो Win32_service। ओके, अगर आपको मेमोरी के बारे में ढूंढना है, ठीक है, सो यू कैन गेट, हाँ, फिजिकल मेमोरी, प्रोसेसर के बारे में ढूंढना है। तो देखो कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यू नीड टू एंटर दिस कमांड गेट हाइफन WMI ऑब्जेक्ट हाइफन लिस्ट एंड पाइप टू आउट ग्रिड व्यू। ये आपको GUI जैसा मॉड्यूल दे देगा। उस GUI मॉड्यूल में आप Win32 को फिल्टर कीजिए, आपको जो नाम डालना है कि भाई मेरे को ग्रुप का इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे लॉजिकल डिस्क का, फिजिकल डिस्क का, मेमोरी का, CPU का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, बायोस का, एनी क्लास यू कैन गेट फ्रॉम देयर। ओके, आपको कोई थर्ड पार्टी टूल डाउनलोड करने की, EXE डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस वर्ड्स अबाउट हाउ टू गेट द क्लास नेम। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आपको क्लास कैसे ढूंढनी है। तो अब हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको जो ये प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, कैप्शन मुझे हटाना है और PS कंप्यूटर नेम की जगह मुझे चाहिए सर्वर नेम, कैप्शन की जगह चाहिए मुझे OS। अब OS नाम की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है और सर्वर नेम के भी नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं एक नई प्रॉपर्टी बना सकता हूँ? क्या मैं एक नई प्रॉपर्टी बना के वैल्यू उसको सेम दूँ बट प्रॉपर्टी का नाम चेंज हो जाए? ऐसा कुछ कर सकता हूँ, वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हैश टेबल। ओके, सो हैश टेबल के थ्रू मैं कर सकता हूँ वो। तो कैसे हैश टेबल वर्क करता है, आपको सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि हैश टेबल का सिंबल ये है। ओके, अभी मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। ओके, ये मेरा हैश टेबल का सिंबल है। और एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि अगर मुझे अभी गेट हैपन प्रोसेस का कमांड रन करना है लेकिन ऊपर का क्लीन करना है, पहले ऊपर का क्लीन हो जाए, मतलब CLS हो जाए एंड देन मेरा कमांड रन हो जाए, तो अगर मुझे दो कमांड अगर साथ में रन करने हैं, मतलब साथ में, मतलब एक खत्म होने के बाद दूसरा, तो मैं सेमी कोलन डालता हूँ। ओके, क्या डालता हूँ, सेमी कोलन, एंड फिर लिखता हूँ गेट हाइफन प्रोसेस। तो सबसे पहला क्या होगा, 1 सेकंड, गेट हाइफन प्रोसेस, सबसे पहला क्या होगा, क्लियर द स्क्रीन होगा एंड देन इट विल रन फॉर प्रोसेस। तो सेमी कोलन डालने के बाद मैं दो कमांड रन कर सकता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया? खाली आपको समझाना था कि सेमी कोलन किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि अभी हमको हैश टेबल में सेमी कोलन भी यूज़ होने वाला है। ओके, तो सबसे पहला अभी अपने रिक्वायरमेंट पे स्टिक करते, सबसे पहला व्हाट आई विल ट्राई टू मॉडिफाई इज कैप्शन। ओके, कैप्शन मॉडिफाई करना है, उसके लिए मुझे पता चला हैश टेबल की मेरे को ये सिंबल है, हैश टेबल का सिंबल ये है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब वो क्या बोलता है, हैश टेबल में तुम चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो? मैं प्रॉपर्टी का नाम, मुझे नई प्रॉपर्टी ऐड करनी, क्या करनी है, वही कमांड में नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है। कैसे ऐड करूँ, नेम इक्वल्स, मतलब वो पूछ रहे भाई प्रॉपर्टी का नाम क्या देना चाहते हो, मैं बोलता हूँ सिंगल कोटेड या डबल कोटेड स्ट्रिंग में OS। ओके, अच्छा OS। ओके, फिर OS में वैल्यू क्या रहेगी, मैं बोलता हूँ OS में वैल्यू रहेगी, इस सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट कमांड डालता हूँ। एक कमांड का मेरा पार्ट खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, नेम इक्वल्स OS। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मतलब ये प्रॉपर्टी खाली OS नाम की प्रॉपर्टी मैं बना रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, बट उसमें वैल्यू क्या रहेंगी वो नहीं किया। तो वैल्यू के लिए मुझे दूसरा कमांड, मतलब दूसरा पार्ट रन करना पड़ेगा। दूसरे पार्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, सेमीकोलन चाहिए। ओके, सेमीकोलन। अच्छा, अब एक पार्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर हमको इक्वल्स डाल के ये ब्रैकेट के अंदर
हमको जो डेटा चाहिए ना वो लेना है। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रॉपर्टी का नाम डिफाइन करना। सेकंड स्टेप इज वो प्रॉपर्टी की उसमें आएगा क्या, यानी फर्स्ट स्टेप है हैश टेबल का इज एक प्रॉपर्टी मुझे ऐड करनी है ना, तो सबसे पहले हैश टेबल का पहला स्टेप है कि प्रॉपर्टी का नाम क्या रहेगा और फिर उसमें वैल्यू क्या रहेगी। तो ये दो पार्ट है। तो वापस से अगर मैं देखूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा वापस से कि दिस इज द फॉर्मूला, नेम इक्वल्स स्ट्रिंग में जो नाम, सेमीकोलन, फिर आप करो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इक्वल्स इसके अंदर जो डेटा डालना चाहता हूँ वो मैं इधर लिखूंगा। तो यानी प्रॉपर्टी का नाम इधर आएगा, डेटा अंदर आएगा। तो ये पूरा हैश टेबल को लिखते हैं ऐसे, आप समझ लीजिए ये फॉर्मूला है हैश टेबल का। तो हैश टेबल के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, @ ये ब्रैकेट, अब इसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम, तो नेम के लिए ये, सेमीकोलन, एक्सप्रेशन के लिए इक्वल्स और फिर ये दो ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर मेरा एक्सप्रेशन आएगा, इसमें मतलब प्रॉपर्टी के नीचे वैल्यू क्या आने वाली है वो चीज़, एंड देन इसके अंदर मेरा प्रॉपर्टी का नाम। तो चलो मैं ये यूज़ करके ये पूरा कॉपी करके खाली मैं यूज़ किधर करना है, अब सिलेक्ट के बाद ही मैंने प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है, राइट। तो यहीं पे मैं कॉमा डाल के वो पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी मुझे PS कंप्यूटर नेम की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको हटा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। ओके, अब कैप्शन है, उसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ OS, कॉमा डाल के मैं नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब ऐट और ये लिखा मतलब मैंने एक नई प्रॉपर्टी की, उसका नाम लिख रहा हूँ OS, एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। अब OS के अंदर मुझे जो डेटा चाहिए वो कौन सा डेटा चाहिए, ये डेटा चाहिए। अच्छा, तो पाइपलाइन में मेरे पास क्या आया है, $_ में मेरे पास सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, हमने पढ़ा था। ये पूरा डेटा मेरे पास $_ में है। अब इसको OS के अंदर चाहिए, ये किधर मिला है मुझे, ये डॉट कैप्शन के अंदर है, डॉट कैप्शन, मतलब जो डॉट कैप्शन प्रॉपर्टी के अंदर है वही मुझे चाहिए OS के अंदर। जैसे मैं एंटर करूंगा मुझे कैप्शन में भी विंडोज 10 मिल रहा है, OS में भी मुझे विंडोज 10 मिल रहा है। तो अब व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड अ न्यू प्रॉपर्टी, ओके, विद द नेम ऑफ OS एंड आई एडेड कैप्शन का वैल्यू उसके अंदर, सो आई कैन गेट अ न्यू प्रॉपर्टी नेम OS। अब मैं किसी को एक्सपोर्ट करके दूंगा तो मुझे एक्सेल फाइल ओपन करके उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको ये पॉइंट पता चल गया होगा, राइट। तो अभी PS कंप्यूटर के नेम के साथ में भी ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये एक प्रॉपर्टी हो गई, कॉमा, वापस से पेस्ट करता हूँ। मेरे नेम में क्या चाहिए मुझे, कंप्यूटर नेम की जगह, PS कंप्यूटर नेम की जगह चाहिए मुझे सर्वर नेम, ओके। एक्सप्रेशन की जगह मुझे क्या चाहिए, एक्सप्रेशन में मुझे क्या चाहिए भाई, $_ PS कंप्यूटर नेम में जो डेटा है ना वो मुझे सर्वर नेम कैप्शन के अंदर चाहिए, सर्वर नेम प्रॉपर्टी के अंदर चाहिए। तो लेट अस चेक दैट। ओके, सो आपके पास आ गया OS, आपके पास आ गया सर्वर नेम। सो इन दिस वे यू कैन ऐड अ प्रॉपर्टी बाय योर चॉइस। इसका मतलब ये हो गया मैंने एक प्रॉपर्टी का नाम रीनेम कर दिया, आप समझ सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी का नाम रीनेम नहीं हुआ, वो प्रॉपर्टी वैसी की वैसी है, कैप्शन नाम की प्रॉपर्टी वैसे की वैसे ही है, PS कंप्यूटर नाम की प्रॉपर्टी भी वैसे की वैसे ही है। जस्ट व्हाट आई डिड, आई एडेड 2 न्यू प्रॉपर्टीज, बट द वैल्यू आई गॉट फ्रॉम कैप्शन एंड PS कंप्यूटर नेम। सो आई होप द सेशन वॉज इंफॉर्मेटिव। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अपन 3-4-5 एग्जाम्पल लेके देखेंगे, लेकिन आपको फिलहाल के लिए आपके लिए ये चीज़ है कि आप ट्राई कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप ये लेक्चर होने के बाद आप खुद ट्राई कीजिए, गेट सर्विस में से कोई प्रॉपर्टी रीनेम करने का ट्राई कीजिए विद दिस मेथड आपके पास क्लियरली यहाँ पे मैंने बता दिया है कि इट इज़ नेम एंड एक्सप्रेशन। आपको ये बहुत बड़ा लगता है तो आप खाली इतना भी लिख सकते हैं, ENN शॉर्ट फॉर्म, ओके। पहले लॉन्ग फॉर्म में कीजिए ताकि आप याद कर ले, फिर आप जब यूज्ड टू हो जाएंगे तब आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना, ओके, ठीक है।
सो आई होप द सेशन वॉज इन्फॉर्मेटिव। हम आगे भी इसके बारे में बहुत चीज़ देखेंगे एक्सप्रेशन के बारे में, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझिए, हैश टेबल को बहुत अच्छी तरह समझिए, इसका बहुत एडवांटेजेस है, बहुत यूज़ है स्क्रिप्टिंग में। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट lecture. I hope the session was informative and you enjoyed the session. Bye.